कल 15 फरवरी भगवान शिव की आराधना का पावन पर्व महाशिवरात्रि का दिव्य और पवित्र तीर्थराज प्रयागराज की इस पुण्य धरा पर जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। कल केवल नदियों का ही नहीं, विचारों का, संकल्पों का और आत्मबल का भी संगम हुआ है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह जागरण की रात है। यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह अन्याय के विरुद्ध शांत, संयमित और दृढ़ शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि विष को भी धारण कर लो, पर समाज को टूटने मत दो। अन्याय सही नहीं है, पर प्रतिक्रिया में अधर्म मत करो। इस दिव्य प्रेरणा के साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात सहित अनेक के राज्यों से 50 से भी अधिक आए ब्राह्मण संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने कल जन सामान्य मंच के अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर तिवारी पूर्व IPS की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज के अध्यक्षों की एक समन्वय बैठक जगत पिता ब्रह्मदेव धर्मशाला में संपन्न हुई। इस अवसर पर ब्राह्मण पेशवा राधेश्याम सिंह भृगुवंशी जमदग्नि द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू बनाम ब्राह्मण पुनर्जागरण आंदोलन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति व राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी को अखिल भारतीय चाणक्य परिषद अयोध्या के अध्यक्ष पंडित कृपानिधि तिवारी द्वारा व मेरे जीवन की 100 कहानियाँ ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत हापुड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नानक चंद्र शर्मा द्वारा जुगल किशोर तिवारी जी को भेंट की गई। आज एक स्वर में समाज के वर्तमान और भविष्य पर गंभीर विचार किया। बैठक में उन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई जिसमें समाज स्वयं को आहत और उपेक्षित महसूस करता है। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा, कानून सबकी सुरक्षा के लिए होते हैं, पर इसका दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्तियों के भविष्य को आहत न करें। हम किसी के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं, हम सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। हम समानता के पक्षधर हैं, पर समानता का अर्थ यह नहीं कि एक वर्ग को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाए। और इसीलिए सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन होगा। ऐसी समिति जो किसी दल की शाखा नहीं बल्कि समाज की आवाज़ होगी, जो टकराव नहीं संवाद का सेतु बनेगी, जो विभाजन नहीं सम्मानपूर्ण सहभागिता की राह खोलेगी। आज प्रयागराज की यह पावन धरती साक्षी है। हम विरोध की राजनीति नहीं करेंगे, हम संवाद की संस्कृति अपनाएंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने सम्मान और संतुलित न्याय के लिए पक्ष में खड़े। जब आवाजें बिखरी होती है तो हवा में खो जाती है, पर जब आवाजें संगठित होती है तो व्यवस्था के द्वार तक पहुंचती है। आइए संकल्प लें, मतभेद भूलिए, मनभेद मिटाइए और एक मंच से एक स्वर में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। एक स्वर, एक सम्मान, एक समन्वय और एक मंच।